दुनिया में अब तक 9.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप एक ही बार आया है, जो चिली के वाल्दीविया में 1960 में आया। आमतौर पर भूकंप के झटके कुछ सेकंड या 1-2 मिनट के होते हैं, लेकिन इस झटके में वाल्दीविया शहर 10 मिनट तक झूलता रहा। इसकी वजह से ताकतवर सुनामी पैदा हुई, जो दक्षिण चिली से लेकर हवाई, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गई। रिसेंटली अभी नेपाल के रिमोट वेस्टर्न माउंटेनस रीजन में 6.4 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया और इंडिया के कुछ स्टेट्स में भी देखने को मिला है। एक सवाल ये भी होगा आपके मन में कि आखिर नेपाल में इतने अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं? तो देखिए, लंबे समय से जमीन के नीचे चल रही भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के बीच टकराव होता रहा है, जिससे जबरदस्त एनर्जी जमा हुई है। नेपाल इन 2 प्लेटों की सीमा पर स्थित है और हाईली एक्टिव सेस्मिक रीजन में स्थित है, इसलिए नेपाल में भूकंप आना आम बात है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं और इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। हमारी धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है: इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मैंटल को लिथोस्फेयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत वर्गों में बंटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप कई तरह से आता है, इसे फॉल्ट लाइन भी कहते हैं। ये 3 तरह की होती है। पहला, रिवर्स फॉल्ट। भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है। दूसरा, नॉर्मल फॉल्ट। इस फॉल्ट में जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ जाता है। तीसरा, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। टेक्टोनिक प्लेट्स में घर्षण होने की वजह से जमीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की तरफ खिसकता है। चलिए अब ये जानते हैं कि भूकंप को मेजर कैसे किया जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल से मेजर की जाती है, जो भूकंप से उत्पन्न वाइब्रेशंस का पता लगाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और मापा जाता है, वो भी सिस्मोग्राफ नेम इंस्ट्रूमेंट द्वारा। सिस्मोग्राफ द्वारा बनाई गई जिगजैग रेखा, जिसे सिस्मोग्राम कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स के नीचे जमीन की सतह के मोशन पर प्रतिक्रिया करके वाइब्रेशंस की बदलती इंटेंसिटी को दर्शाती है। बड़े भूकंपों को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल बहुत सटीक नहीं है और आज वैज्ञानिक जिसका उपयोग करते हैं वो है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है, जो सेम लॉगरिथमिक स्केल का यूज करता है और जो बड़े भूकंप आते हैं उनकी ताकत को अधिक सटीक रूप से मेजर करता है। अगर इंडिया की बात करें तो भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप द 15th of January 1934 को बिहार में आया था। इसकी तीव्रता 8.1 थी और इसमें करीब 30,000 लोग मारे गए थे। एक और जो 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में भूकंप से इंडियन ओशन में सुनामी आ गई थी। इससे करीब 2.30 लाख लोगों की मौत हुई थी। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस।